रीना और रोहिणी दो सगी बहनें थी। जहाँ रोहिणी की शादी कमलेश से होती है। कमलेश एक गरीब किसान है, लेकिन रोहिणी से खूब प्यार करता है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। वहीं दूसरी ओर रीना की शादी संजय से होती है। संजय एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। रीना को पैसों की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ प्यार की। अरे रीना, रीना कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। हाँ हाँ आई जी, ये लीजिए आपका ऑफिस बैग। क्या जो करते रहती हो हमेशा घर में, टाइम पे ऑफिस बैग भी नहीं दे सकती हो। रीना का पति संजय ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। आज करवा चौथ है। रोहिणी घर आई हुई थी। रोहिणी की माँ मीनाक्षी अपनी दूसरी बेटी रीना का इंतजार कर रही थी। तभी रीना पहुँचती है। माँ मैं आ गई। अरे रीना, कितनी देर लगा दी? रोहिणी कब से आई हुई है, हम लोग दोनों तुम्हारी राह देख रहे थे। अरे क्या करूँ माँ, उनको बहुत काम रहता है ना, वो फ्री नहीं है ना, इसीलिए तो, वरना यहीं पड़े रहते। किसी किसी को कोई काम नहीं रहता, इसीलिए पहले से आकर यहाँ बस जाते हैं। अरे रीना बेटा, ये क्या बोल रही हो? चलो घर के अंदर चलो। रीना और उसकी माँ घर के अंदर चली जाती है और इधर रोहिणी को बहुत ही बुरा लगता है रीना की बातें सुनकर। रोहिणी को ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो काफी गरीब थी। रोहिणी और उसकी माँ हॉल में बैठे बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर रीना पहुँचती है। अरे रीना बेटी, कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के? अरे माँ, आज करवा चौथ है ना, तो उसी का सामान खरीदने जा रही हूँ मार्केट। ओह ठीक है बेटी। अरे रोहिणी, तू नहीं खरीदेगी करवा चौथ का? तू करवा चौथ नहीं करती है? अरे रीना, हाँ करती हूँ मैंने तो सामान खरीद लिए। लेकिन कहाँ से खरीदी? अरे वो बेचने आए थे ना घर के पास, उन्हीं से मैं ले ली, काफी सस्ते में मिल गया मुझे। हाँ, अब तो तू सस्ता ही खोजेगी ना, क्या करे, तेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है कि तू मार्केट जाके अच्छा सामान खरीदे। खैर छोड़, तू जो खरीदी, मैं तो जाती हूँ, अच्छा सामान खरीद के लेके आती हूँ। फिर रीना वहाँ से चली जाती है बाजार के लिए। और इधर अरे रोहिणी बेटा, उसके बातों का बुरा मत मानना, तुझे तो पता ही है पहले से ही रीना ऐसी ही है। अरे हाँ माँ, मैं उसकी बातों का बुरा क्यों मानूंगी, मेरी जैसी औकात है वैसे ही करूंगी। शाम का वक्त हो रहा था। दोनों बहनें चौथ माता का पूजा करने के बाद छत में अपने पतियों का इंतजार कर रही थी। चांद तो निकल आया था, लेकिन उनके पति अभी तक नहीं आए थे। अरे रोहिणी, देखना मेरे पति आएंगे ना, मुझे कितना अच्छा गिफ्ट देते हैं, तुम तो देखती रह जाओगी। तुम तो ऐसा गिफ्ट कभी देखी भी नहीं होगी। कोई बात नहीं रीना, तुम्हारे पति तुम्हें अच्छा गिफ्ट दे, तुमसे प्यार करे, यही तो अच्छा है ना। बढ़िया है। ये क्या लेके आ गई तुम, मिट्टी के बर्तन लेके? क्यों, मार्केट से अच्छा सा नहीं कर सकती थी क्या? आज करवा चौथ है। अरे नहीं, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मार्केट से जाकर मैं उतना सारा सामान खरीद के लेके आऊँ। हाँ वो बात तो है, तेरी शादी ही तो गरीब घर में हुई है, तो तुझे पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से कर देगी? रीना को जब भी मौका मिलता वो रोहिणी को सुनाने से नहीं छोड़ती है और अपना अमीरी का धौंस जमाते रहती है। कुछ समय बाद रोहिणी के पति कमलेश वहाँ पहुँचते हैं। रोहिणी ये देखकर काफी खुश होती है। अरे कमलेश जी, आप इतनी देर कहाँ लगा दिए? देखिए ना, चांद कब से निकल आया है, बस आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से अपना व्रत उतार देती हूँ। अरे हाँ, चलो जल्दी करो, मुझे भी भूख लगी है। क्या आपने भी व्रत रखी है क्या? अरे हाँ, मेरी बीबी अगर मेरे लिए व्रत रख सकती है, मेरी लंबी उम्र के लिए, तो मैं क्यों नहीं। कमलेश और रोहिणी की बातें इधर रीना सुन रही थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके पति अभी तक नहीं आए थे और कमलेश अपनी पत्नी रोहिणी के लिए व्रत भी रखा था। फिर रोहिणी अपना व्रत उतारती है। पहले चलने से अपने पति को देखती है और फिर चांद को, फिर आरती उतारती है और फिर कमलेश उसे पानी पिलाता है। अरे मुझे भी दीजिए, मैं भी तो आपको पानी पिला दूं, आपने भी तो व्रत रखा है ना। फिर रोहिणी भी कमलेश को पानी पिलाती है। फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। अरे मेरा गिफ्ट कहाँ है? दूर खड़ी होकर
रीना ये सब देख रही थी, उसे काफी गुस्सा आ रहा था। हाँ, बैरी आई है गिफ्ट मांगने वाली, कुछ भी नहीं लेके आए होंगे। तभी कमलेश अपने जेब से एक छोटा सा गिफ्ट निकालता है और रोहिणी को देते हुए कहता है, ये लो रोहिणी, तुम्हारा गिफ्ट, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। अरे थैंक यू जी, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। दोनों काफी खुश थे और दोनों को देखकर इधर रीना काफी जेलस फील कर रही थी। फिर रोहिणी और कमलेश दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर रीना छत पर अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पति संजय वहां पहुंचते हैं, नशे में धुत होकर। अरे आप कहाँ थे, इतने देर लगा दिए आने में, मैं कब से भूखी हूँ, आपको समझना चाहिए ना। अरे भूखी क्यों हो, कुछ खा लेती, इससे क्या हो गया। आज करवा चौथ है, मैं व्रत की हूँ, मैं कैसे खा सकती हूँ, आपकी लंबी उम्र के लिए मैं ये व्रत रखी हूँ। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, बस ये चोचलापंती है। चलो जल्दी से जो करना है करो, मुझे नींद आ रही है। फिर रीना भी जल्दी जल्दी से अपना करवा चौथ का व्रत उतारती है और फिर संजय से एक गिफ्ट मांगती है। अब मेरा गिफ्ट दीजिए मुझे। अरे कौन सा गिफ्ट, पागल हो गई हो क्या। जाओ घर में जाकर सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ, खा पी के आया हूँ, जा रहा हूँ सोने के लिए। संजय वहाँ से चला जाता है और इधर रीना, अरे इतने पैसे होकर भी क्या फायदा जब प्यार ही ना हो। मेरे से अच्छा तो ये रोहिणी है, उससे तो कम से कम प्यार तो मिला है। भले इसके पास पैसा नहीं हो, लेकिन उसका पति उससे कितना प्यार करती है, और मेरे पास इतना पैसा होते भी मेरे पति ऐसे है कि मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं है। इससे बढ़िया तो मेरे पास पैसा ही नहीं होता, कम से कम एक प्यार करने वाला पति तो होता। रीना को भी अब समझ में आ गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है और पैसे से सब कुछ नहीं मिलता है। जहाँ प्यार हो वहाँ पैसा तो आ ही जाता है, और जिंदगी जीने के लिए प्यार क्या हो सकता है, पैसों की नहीं। नीरज की शादी माधुरी से होती है। माधुरी गोरी और एक खूबसूरत लड़की थी। वहीं दूसरी ओर नीरज के भाई कमल की शादी एक काली लड़की से करा दी जाती है। इस शादी से कमल और नीरज की माँ सुषमा देवी काफी खुश थी। वहीं नीरज जहाँ पर काफी खुश नजर आ रहा था, वहीं दूसरी ओर कमल थोड़ा सा निराश था। शादी की पहली रात माधुरी बिस्तर पर बैठी थी, दूध का गिलास लिए अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पति नीरज वहाँ पहुँचते हैं, हाथों में गुलाब का फूल लिए। अरे वाह माधुरी, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ये फूल लो, ये फूल तुम्हारे लिए, तुम्हें और 4 चांद लगा देंगे तुम्हारी खूबसूरती पर। वहीं दूसरी ओर निशा भी बिस्तर पर बैठी दूध का गिलास लिए अपने पति कमल का इंतजार कर रही होती है। तभी कमल आता है, हाथों में फूल लिए। निशा ये देख काफी खुश होती है। अरे निशा, ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए हैं। क्या सच में? आज मैं बहुत खुश हुई कि आपने मुझे फूल दिया और आप मुझे पसंद भी करते हैं। ये सच है ना कि आप मुझे पसंद करते हैं? अरे हाँ हाँ निशा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम जैसी खूबसूरत लड़की और कहाँ मिलेगी। भले ही तुम्हारा रंग काला हो, लेकिन तुम्हारा मन तो साफ है ना। मैं तो कभी भी नहीं सोची थी कि आप जैसा पति मुझे मिलेगा, इतना प्यार करने वाला। निशा ये सब सोच ही रही थी कि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे निशा, निशा बहरी हो गई हो क्या? तब से आवाज लगा रहा हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। निशा तो सपना देख रही थी। जैसे ही सपना टूटता है, वो सामने अपने पति को देखती है, जो कि निशा पर चिल्ला रहा होता है। अरे आप आगे, मैं तो थोड़ा सा। अरे हाँ हाँ, मेरे से पहले यहाँ सो गई, थोड़ा सा इंतजार भी नहीं कर सकती थी। एक काम करो, सच में ही सो जाओ। लेकिन जी आप गुस्सा क्यों रहे इतना? आज तो हमारी पहली रात है, आज तो कम से कम अच्छे से बात कर लीजिए। अरे बात करूँ, किससे करूँ? बात करने के लिए सामने एक अच्छा शकल भी होना चाहिए। तुम्हारा जैसी काली कलुट्ठी अगर सामने में हो तो बात करने का भी मन नहीं करता है। एक काम करो, सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। ये कहते हुए कमल दूसरे कमरे की ओर जाने लगता है। तभी निशा कहती है, अरे सुनिए सुनिए, ये दूध तो पीते जाइए, आपके लिए खास लेके आई थी। एक काम करो, ये दूध पी के सो जाओ, नींद अच्छी आएगी। मेरी नींद ऐसे भी खराब हो चुकी है, अब तो हर रात ऐसी ही गुजरेगी। ये कहते हुए कमल वहाँ से चला जाता है
और इधर निशा। अरे ये क्या हो गया, मैं कैसे कैसे सपने देखी थी और मेरा सपना टूट गया। मेरा कैसा पति मिला, मुझे थोड़ा सा मुझसे बात भी नहीं कर सकते थे। आज मेरा ये काला रंग मेरे दुश्मन बन चुका है। अब मैं क्या करूं, अपने पति को कैसे मनाऊं। दूसरी रोज सुबह कमल और उसकी माँ सुषमा देवी दोनों हॉल में बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर निशा उन दोनों के लिए चाय लेके आती है। माँ जी ये लीजिए चाय लीजिए। कमल जी आप भी चाय लीजिए। कमल जैसे ही निशा को देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। एक काम करो, तुम ही माँ को चाय पिला दो। मुझे तुम्हारे हाथ का चाय पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बाहर पी लूंगा। ऐसे अब इसका चेहरा देख लिया, अब क्या पता बाहर भी चाय नसीब होगी या नहीं। ये कहते हुए कमल ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। अरे निशा बेटा आओ बैठो, मैं तुम्हारे साथ चाय पीती हूँ। वो कमल की बातें छोड़ दो, अभी नई नई शादी हुई है ना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मन खराब मत करो। लेकिन माँ जी वो तो मुझे पसंद ही नहीं करते, मेरा शकल तक देखना नहीं चाहते हैं। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त दो रिश्ते को, सब ठीक हो जाएगा। फिर निशा और उसकी सास सुषमा देवी दोनों सोफे में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी वहाँ पर नीरज आता है जल्दी जल्दी में। अरे माँ तुम यहाँ, अरे ये कमल ऑफिस चला गया क्या? हाँ बेटा अभी चला गया। अरे मैं लेट हो गया। अरे माधुरी माधुरी कहाँ हो, जल्दी मेरा ऑफिस का बैग लेके आओ ना। हाँ जी आई। नीरज की बीबी माधुरी नीरज के लिए ऑफिस का बैग लेके आती है और नीरज को देते हुए कहती है, ये लीजिए जी आपका ऑफिस का बैग, और ध्यान से जाइएगा, हड़बड़ी में मत जाइए। अरे हाँ बाबा मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ फिर। फिर नीरज ऑफिस के लिए निकल जाता है और उसकी बीबी माधुरी भी वहाँ से चली जाती है। इन दोनों के रिश्ते को वहाँ बैठी निशा देख रही होती है। निशा को ये देखकर काफी बुरा लगता है कि दोनों की शादी एक साथ हुई थी। जहाँ माधुरी को उसका पति नीरज खूब प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ कमल निशा की ओर देखना नहीं चाहता था। वक्त ऐसे ही गुजरने लगते हैं। एक रोज सुषमा देवी और उसकी गोरी बहू माधुरी दोनों हॉल में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर निशा आती है कुछ नाश्ता बनाकर। माधुरी गोरी होने की वजह से किचन का कोई भी काम नहीं करती थी और उसकी सास भी उसे करने नहीं देती थी। किचन का जितना भी काम हो वो निशा करती थी। निशा उन दोनों के लिए नाश्ता लेके आती है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है। अरे बहू देख तो जरा कौन है इतनी घंटी बजा रहा है। माधुरी फोन उठाती है और कान में लगाती तो दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो। हाँ कौन बोल रहे? क्या आप लोग कमल के घर से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ। आप लोग जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, कमल का एक्सीडेंट हो गया है, उसे खून की सख्त जरूरत है। क्या कमल देवर जी का एक्सीडेंट हो गया है, खून की जरूरत है, हम आते हैं अभी। ये सुनकर निशा शॉक्ड हो जाती है। उसके हाथों से नाश्ता का प्लेट गिर जाता है। अरे दीदी क्या कह रहे, कमल का एक्सीडेंट हो गया है, चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। अरे हाँ बहू जल्दी चलो, उसे खून की भी आवश्यकता है, जल्दी चलो। फिर सभी कोई जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की ओर निकलते हैं। कमल का एक्सीडेंट हो चुका था, उसे खून की कमी हो गई थी, जिस कारण उसे खून की जरूरत थी। घर वाले सब आए हुए थे, लेकिन किसी का भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। अंत तक उसकी बीवी निशा का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है कमल से। वो अपने पति को ब्लड देती है। कमल के घर वाले काफी चिंतित थे, वो सभी वहाँ बैठे हुए थे और इधर निशा कमल के बगल के बेड में सोई हुई थी, कमल को ब्लड दे रही थी। तभी कमल की माँ डॉक्टर साहिबा के पास जाती है और पूछती है, अरे डॉक्टर साहिबा मेरे बेटे को कब तक होश आएगा, ये ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हाँ ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस ये ब्लड मैच हो गया ना, जिस वजह से इसकी जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। कुछ देर बाद इसे होश आ जाएगा, तब आप लोग बात कर लीजिएगा। हाँ ध्यान रहे, कोई टेंशन नहीं दीजिएगा और ज्यादा बातें नहीं कीजिएगा। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और कुछ समय बाद कमल को धीरे धीरे होश आता है। माँ। कमल की आवाज सुन कमल की माँ जल्दी से कमल के पास पहुँचती है। अरे हाँ बेटा तू लेटा रहे, तेरी तबीयत खराब है ना? अरे माँ वो
डॉक्टर कह रहे थे कि ब्लड जरूरत है। किसने दिया मुझे ब्लड? भैया ने ना। अरे नहीं नहीं कमल, मैंने नहीं दिया। मेरा ब्लड ग्रुप भी मैच नहीं हुआ तुझसे। तो ये तो ब्लड तेरी बीवी निशा ने दी है। उसी का ब्लड ग्रुप सिर्फ तुझसे मैच हुआ है, वही तेरी जान बचाई। क्या निशा? और वो कहाँ है? अरे तेरे बगल में तो सोई हुई है, देख दूसरे बेड पर। कमल घूम के देखता है, निशा भी दूसरे बेड पर सोई हुई थी। अब कमल को रियलाइज होता है कि सिर्फ रंग ही सब कुछ नहीं होता है, उसके साथ प्यार और विश्वास का होना भी बहुत जरूरी है। निशा कमल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी जान की दाव लगाकर अपने पति को बचाती है। दोनों बहुएं माधुरी और निशा दोनों हॉल में सोफे में बैठी हुई थी। तभी उसकी सास सुषमा देवी आती है दोनों बहुओं को सरगी देने के लिए। अरे बहू, आज करवा चौथ है, ये लो सरगी लो, तुम दोनों के लिए लेके आई हूँ। माधुरी बहू ये पकड़ो, और निशा बहू ये लो। मुझे नहीं पता तुम आज करवा चौथ का व्रत रख पाओगी या नहीं, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी तो खराब है ना। अगर नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं है, अगले साल रख लेना। इस बार तुम मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ की, मेरे बेटे की जान बचाई। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी, जरूर रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी। और उनकी लंबी उम्र के लिए ये व्रत तो मैं जरूर रखूंगी। ये सब बातें उधर से गुजर रहे कमल सब कुछ सुन लेता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये निशा मेरे से इतना प्यार करती है, मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखेगी। इतना तबीयत खराब है उसका, तब भी तो मैं उसके लिए क्यों नहीं रख सकता हूँ। मैं भी रखूंगा, मैं भी बिना खाए पिए रह सकता हूँ उसके लिए। सारा दिन उपवास रखकर चौथ माता का पूजा करने के बाद शाम के वक्त जब चांद निकल आता है, तब निशा और कमल दोनों छत पर आते हैं। फिर निशा अपने पति को चलने से देखने के बाद चांद को देखकर अपना व्रत उतारती है। कमल उसे लोटे से पानी पिलाते हैं। निशा और कमल एक दूसरे के लिए व्रत रखे थे, लंबी उम्र के लिए। दोनों अपना अपना व्रत पूरा करते हैं और उनका रिश्ता अब काफी मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखकर कमल की माँ सुषमा देवी भी काफी खुश होती है। इस तरह से निशा का करवा चौथ पूरा होता है और वो जो भी चौथ माता से मांगी थी वो सारा चीज उसे मिल जाता है।